हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात करेंगे जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। अवसाद की बीमारी डिप्रेशन। मैंने काफ़ी दूसरे वीडियोस बनाए डिप्रेशन, काफ़ी पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा, मुझे लगा कि ये तो एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो सबको पता ही होगा, लेकिन लोग अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते, उसको समझने में असमर्थ रहते हैं। तो मैंने सोचा कि दोबारा इस वीडियो को डिटेल में एक वीडियो बनाया जाए डिप्रेशन, अवसाद की बीमारी के बारे में कि डिप्रेशन क्या होता है। देखिए, डिप्रेशन इतना कॉमन है कि और लोग इस डिप्रेशन को शायद जानते नहीं, बट डिप्रेशन का नाम जानते हैं। जैसे पहले हम बोलते थे कि भाई टूथपेस्ट की जब हम बात करते थे, कुछ साल पहले की मैं बात करूं, तो लोगों के दिमाग में कोलगेट इतना रट गया था कि अगर आप कोई दूसरी भी टूथपेस्ट लाने जाते हो, आप जाके दुकानदार को ये बोलते थे, आप मुझे कोलगेट दे दो। चाहे वो दूसरी वो देने के बाद आपको समझ में आता था मुझे कोलगेट नहीं चाहिए, मतलब कोलगेट इक्वल टू टूथपेस्ट हो गया था। वैसे ही आजकल कुछ भी, चाहे आपको बीमारी हो, साइकेट्री में काफ़ी तरीके की मानसिक बीमारियाँ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है चाहे वो साइकोसिस हो, चाहे एंजाइटी हो, कुछ भी हो, सर इसको डिप्रेशन हो गया। तो लोग इस डिप्रेशन के नाम को जानते हैं, बट शायद डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, डिप्रेशन हम किसको कहते हैं, उससे शायद लोग थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डिप्रेशन का अगर हम प्रिवलेंस देखें कि डिप्रेशन कितना कॉमन है, तो डिप्रेशन अगर आप WHO की स्टडीज़ देखो, वर्ल्ड वाइड अगर देखो, तो रफली 5% एडल्ट जो है डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। कुछ स्टडीज़ को 15 to 17% भी बताती है। इंडिया में 2020 में एक स्टडी हुई थी, उसमें 20% से भी ज़्यादा इसका प्रिवलेंस था। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रिवलेंस से आप इस बात को समझ सकते हैं कि कितना कॉमन है। अगर मेल फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो डिप्रेशन है मेल से 1.5 to 3%, 3 टाइम्स, 1.5 to 3 टाइम्स ज़्यादा कॉमन होता है। सो फीमेल डिप्रेशन से ज़्यादा सफ़र करती हैं। मिडल एज ऑनसेट होता है इसका, रफली मतलब 35-40 की एज में भी डिप्रेशन होता है। तो आप ये मत सोचो कि ये कोई लेट है, ये एवरेज एज है डिप्रेशन की, पहले भी हो जाता है, इस एज में भी डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन को हम कैसे पहचानें, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि भाई ये पेशेंट डिप्रेशन अवसाद की बीमारी से ग्रसित है। मेन सिम्टम्स, दो इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। परसिस्टेंट सैडनेस ऑफ मूड, हमारे जो क्लासिफिकेशन है DSM ICD, अगर DSM की हम बात करें तो उसमें वो 9 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जिसमें से वो कहते हैं कि भाई 2 क्राइटेरिया मेन क्राइटेरियाज होते हैं। अगर ये क्राइटेरिया पेशेंट फुलफिल करता है, इसका मतलब उसको डिप्रेशन है ही है, साथ में बाकी दूसरे क्राइटेरियाज होने चाहिए। सो जो 2 मेन क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है परसिस्टेंट सैडनेस ऑफ मूड। परसिस्टेंट सैडनेस ऑफ मूड का देखिए, कभी न कभी हम सब लोग उदास फील करते हैं। कभी कोई तो बात हो गई, कभी किसी के साथ कुछ इशू हो गया, जॉब पे इशू हो गया, अभी हम थोड़ा लो फील करते हैं, उदास फील करते हैं, बट थोड़ी देर के बाद हम ठीक हो जाते हैं। बट डिप्रेशन में क्या होता है, जो सैडनेस है, जो लो फीलिंग है, वो परसिस्टेंट होती है, वो लगातार बनी रहती है। वो ऐसा नहीं है कि पेशेंट अब एकदम अच्छा फील कर रहा है फिर उदास फील कर रहा है, वो लगभग उदासी लगातार बनी रहती है। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट वो उदासी लगातार रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, एनेडोनिया, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं एनेडोनिया, मतलब पेशेंट जिन चीज़ों को पहले खुशी महसूस करता था, जिन चीज़ों से, जिन एक्टिविटीज़ से, अब उनमें खुश नहीं रहता है। जैसे पहले आप टीवी देखते थे, आपको अच्छा लगता था, आप बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाते थे, आपको अच्छा लगता था, आप स्पोर्ट्स में एक्टिवेट रहते थे, इन्वॉल्व होते थे, आप स्टडी करते थे, आप गॉसिप करते थे, आप पार्टीज़ करते थे। मॉर्निंग में उठते ही लोग जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें आपके लिए एक प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ की तरह थी, जो अब आपके लिए वो एक्टिविटी प्लेजरेबल नहीं है। मतलब वो चीज़ें का आपको करने का मन भी नहीं कर रहा, और जब आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों में, तो वो आपको खुशी भी नहीं देती, उसको हम एनेडोनिया कहते हैं। सो दोस्तों, ये जो 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, कि परसिस्टेंट सैडनेस ऑफ मूड एंड एनेडोनिया। अब जो एनेडोनिया है वो, और परसिस्टेंट सैडनेस ऑफ मूड है, इसका मतलब पेशेंट डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। उसके अलावा इसके और क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेशेंट के थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। पेशेंट जैसे आइडियाज़ ऑफ, हम बोलते हैं कि होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, पेशेंट एकदम नेगेटिव हो जाता है, उसको आगे लगता नहीं है कि कुछ चीज़ें अच्छी हो पाएंगी, वो बड़ा हेल्पलेस फील करता है, उसको लगता है लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, वो एकदम वर्थ फील करता है। उसके अलावा उसका जो फोकस है, अटेंशन, कंसंट्रेशन, वो उसका कम हो जाता है। वो अगर स्टूडेंट है तो वो बोलेगा सर मैं ग्रास्प नहीं कर पाता चीज़ें, मैं चीज़ें पढ़ता तो हूँ लेकिन लगता है कि मुझे चीज़ें याद ही नहीं है, मैं अचानक पढ़ते पढ़ते खो जाता हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अगर कोई जॉब वाला तो जॉब पे फोकस नहीं कर पाता। अगर हाउस वाइफ है, होम मेकर है, तो वो कहेगी कि सर घर पे चाबी रख के भूल जाती हूँ, कभी गैस खुला छोड़ देती हूँ, बंद नहीं करती हूँ उसको। तो ऐसी चीज़ें जो इसको हम कहते हैं डिक्रीज अटेंशन एंड
कंसंट्रेशन। उसके अलावा पेशेंट की जो है नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे या तो पेशेंट को नींद आने में दिक्कत होती है जिसको हम इनिशिएशन कहते हैं, या पेशेंट उस नींद को मेंटेन नहीं कर पाता, बीच बीच में जगने लग जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और सिम्टम होता है स्लीप डिस्टर्बेंस में कि अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, मतलब मॉर्निंग में पेशेंट अर्ली उसमें जगने लगे। जैसे पहले पेशेंट 6-7 बजे तक मजे से सोता था, तो अब 2-3 घंटे पहले ही उठ जाता, 3-4 बजे उठ जाता और उसके बाद में वो सो नहीं पाता और मॉर्निंग में वो फ्रेश फील नहीं करता। उसके अलावा उसकी जो एपेटाइट है, भूख है, वो कम हो जाती है। उसके अगर डिप्रेशन, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन की सीवियरिटी के हिसाब से अगर सीवियरिटी उसकी बढ़ने लगती है तो पेशेंट का वेट लॉस भी होने लग जाता है। उसके अलावा उसकी बॉडी में वीकनेस, कमजोरी फील होती है। छोटे पेशेंट बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर रो देता है, उसमें क्राइंग स्पेल्स होने लगते हैं। और उसके अलावा जैसे कि छोटी छोटी बातों पे कई बार चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, इरिटेबिलिटी आ जाती है। देखिए, रोना ऐसा नहीं कि रोना सिर्फ डिप्रेशन में, कई बार हम वैसे भी रोते हैं, लेकिन जब हम वैसे रोते हैं तो हम एक आम भाषा में वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई मन हल्का हो गया, आपने अपने मन की भाफ निकाल दी, आपने किसी को अपनी चीज़ें बता दी और आप रो लिए और आपको बेटर फील कराती है। लेकिन डिप्रेशन में पेशेंट घंटों घंटों रोता रहता है, लेकिन वो चीज़ उसको बेटर फील नहीं करवाती है। तो ये जैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स है, जैसे मैंने बताया कि सैडनेस ऑफ मूड, एनेडोनिया इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके अलावा उसको स्लीप डिस्टर्बेंस रहती है, उसकी एपेटाइट, भूख कम हो जाती है, उसकी बॉडी में वीकनेस लगने लगती है, उसका अटेंशन कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उसका जो आइडियाज़ हैं वो उसके मतलब वो होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस के आइडियाज़ आने लगते हैं। कई बार इवन पेशेंट में गिल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइडियाज़ ऑफ गिल्ट, मतलब उसमें गिल्ट आने लगता है, ग्लानि आने लगती है कि मैं बर्डन बन गया हूँ फैमिली पे, मेरी वजह से मेरी फैमिली परेशान है, मैं फैमिली की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। गिल्ट आइडियाज़ आने लगते हैं। जो आइडियाज़ ऑफ गिल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम यहाँ पे अगर उसको ठीक नहीं करें तो उसमें फिर जैसे जो नेगेटिव थॉट, जैसे मैंने आपको होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस बताया, उसके अलावा फिर सुसाइडल आइडियाज़ आने लगते हैं। सुसाइड के पेशेंट को अपना जैसे सेल्फ मर्डर, खुद को मारने की इच्छा होने लगती है। तो इसमें जो सुसाइडल आइडियाज़ हैं उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये एक सीरियस चीज़ है, क्योंकि पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुँचा सकता है, अपने आप को ख़त्म कर सकता है और उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। तो सुसाइडल आइडिया से पहले पेशेंट का विश टू डाई होता है। जैसे विश टू डाई कि वो खुद नहीं मरना चाहता, अरे यार मेरी लाइफ इतनी ख़राब हो गई, लाइफ में कुछ नहीं बचा है, मैं फैमिली पे बर्डन बन गया हूँ, गिल्ट आने लगती है। और फिर उसको लगता है कि इससे बढ़िया तो भगवान मुझे उठा ले। तो इनिशियली उसको लगता है कि कोई गाड़ी मुझे टक्कर मार दे, भगवान मुझे उठा ले, विश टू डाई। और उसके बाद विश टू डाई के बाद भी अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता है, उसकी कंडीशन आगे सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है, तो जो विश टू डाई है वो सुसाइडल आइडियाज़ में कन्वर्ट होने लग जाती है। और जो सुसाइडल आइडिया है वो एक सीवियरिटी को बताते हैं कि इसका मतलब डिप्रेशन अब सीवियरिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो सिम्टम्स है, उसके अलावा जैसे तो जो मेन सिम्टम्स अगर मैं आपको दोबारा बताऊं कि सैडनेस ऑफ मूड है, एनेडोनिया है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, उसकी एपेटाइट कम हो जाती है, उसका अटेंशन कंसंट्रेशन होने लगता है, उसको जो नेगेटिव थॉट्स मैंने बताए वो आने लगते हैं, उसमें वीकनेस आ जाती है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, उसका किसी से बातचीत करने को मन नहीं करता, छोटी छोटी बातों पर वो चिड़चिड़ापन आ जाता है या वो रोने लग जाता है। और फिर वो जो आइडियाज़ हैं वो विश टू डाई और सुसाइडल आइडियाज़ में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सिम्टम्स हैं, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि पेशेंट डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। अब हम देखिए, हम डिसऑर्डर कब बोलते हैं, जो मैंने बार बार आपको वीडियोज़ में बताया कि इस सिम्टम्स की वजह से पेशेंट की अगर सोशल या ऑक्यूपेशनल लाइफ में डिसफंक्शन हो रहा है। सोशल लाइफ मतलब वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, अपनी फैमिली को नहीं संभाल पा रहा, अपनी एक्टिविटीज़ को, जैसे नहाने का भी मन नहीं करता, बेड पे लेटे रहता है सारे दिन, घर वाले कहेंगे सारे दिन सोता ही रहता है। एक्चुअली वो सोता नहीं रहता, उसमें इतनी वीकनेस आ जाती है कि वो सारे दिन लेटा रहता है, वो किसी काम में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करता, ना उसका मन करता। तो उसकी जो डे टू डे लाइफ में डिफरेंस आ गया, जो डिसफंक्शन हो गया सोशल लाइफ और ऑक्यूपेशनल। अगर स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अगर कोई जॉब करने वाला तो वो जॉब नहीं कर पाएगा, उसका जाने का ही मन नहीं करेगा। तो अगर आपके सिम्टम्स हैं एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए, 2 हफ्तों के लिए, और वो आपकी सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ में डिसफंक्शन कोज कर रहे हैं, इसका मतलब आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो। अब डिप्रेशन को ये होता कैसे है, डिप्रेशन के रीजंस क्या होते हैं। देखिए, जैसे हम हर डिजीज़ के कोई न कोई न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल की डिसबैलेंस से बीमारियां होती हैं, वैसे डिप्रेशन में मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है वो सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन होता है। अब इसमें सेरोटोनिन के अलावा जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, जो केमिकल है, वो सेरोटोनिन है, बट उसके अलावा डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन होते हैं, उनकी भी कमी हो जाती है। डोपामिन एक प्लेजेबल हार्मोन होता है जो हमें हैप्पीनेस
हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है। जो सेरोटोनिन है वो एक्चुअली सिर्फ डिप्रेशन में ही नहीं होता, उसके दूसरे भी काम होते हैं, जैसे वो पेन को कंट्रोल करता है, दूसरे चीज़ें भी जहाँ पे हमारी बॉडी में काम करता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि डिप्रेशन में लोग पेन की भी बहुत कंप्लेन करते हैं कि सर मेरी बॉडी में दर्द रहता है, मुझे एकदम थका थका सा लगता है, मेरी बॉडी में पेन रहता है, तो जिसको हम सोमेटिक सिम्टम्स कहते हैं। तो आपके डिप्रेशन में कई बार सोमेटिक सिम्टम्स भी आते हैं, तो वो उसका रीज़न होता है कि सेरोटोनिन की कमी। तो ये जो केमिकल हैं ये कम हो जाते हैं, मेनली सेरोटोनिन की कमी होती है, लेकिन डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी कम हो जाते हैं। ये इसका केमिकल हुआ, बायोकेमिकल थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें जेनेटिक भी होती है। साइकेट्री में जैसे मैंने बताया कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर में जेनेटिक इवन मेडिकल इलनेस से भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी फैमिली में आपके मदर फादर की साइड से जो भी आपकी फैमिली में अगर कोई सफ़र कर रहा है तो आप में डिप्रेशन आने के चांस बहुत हाई होते हैं। इवन हम कहते हैं कि क्रोमोसोम 2 आजकल जैसे स्टडीज़ बताती हैं कि क्रोमोसोम 2 एक होता है, वो आपके यूनिपोलर डिप्रेशन से कनेक्टेड होता है। तो जो इसमें जेनेटिक काफ़ी हाई होती है। तो जेनेटिक हुआ आपका जो केमिकल उसका की कमी की वजह से ये होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप किस एज में आपको डिप्रेशन, जो कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर है कि आपको अचानक से कोई फाइनेंशियल बड़ा बर्डन हो गया, आप अगर स्टूडेंट हैं आपको कोई फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप मैरिड हैं आपका कोई पार्टनर के साथ अच्छी नहीं बन रही है, आपके घर में अचानक से किसी की डेथ हो गई, तो कोई भी बड़ा आपकी लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर आ गया जिसको आप कोप नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। सो जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं और जो जेनेटिक है उसमें मेनली रोल प्ले करते हैं, ये इसके कारण हुए डिप्रेशन के। तो ये आपको समझना है कि ये सिम्टम्स होते हैं, ये इसके कारण होते हैं और उसमें कौन से केमिकल की कमी हो जाती है। हम सीवियरिटी के हिसाब से डिप्रेशन को डिवाइड करते हैं कि माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन एंड सीवियर डिप्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन में वो एक एकेडमिक डिस्कशन हो जाता है कि भाई 2 मेजर क्राइटेरिया 2 माइनर, आपको उसमें नहीं जाना है, बट हाँ आपको ये देखना है कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिप्रेशन में सिम्टम्स की सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली हम डिवाइड करते हैं। अगर पेशेंट को डिप्रेशन के साथ सुसाइडल आइडियाज़ भी आने लगे, पेशेंट अपने आप को हार्म करने की कोशिश करे, पेशेंट बिल्कुल ही उसकी लाइफ में ज़्यादा डिसफंक्शन हो जाए, तो हम कहते हैं कि भाई उसको सीवियर डिप्रेशन है। बट हाँ सीवियरिटी के हिसाब से हम इसको माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिप्रेशन की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि डिप्रेशन के साथ साथ कुछ साइकोटिक सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं। साइकोटिक सिम्टम जैसे कि हम बोलते हैं कि डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि आइडियाज़ ऑफ गिल्ट डिप्रेशन में होता है। पेशेंट को ग्लानि होती है, गिल्ट होता है कि मैं फैमिली पे बर्डन बन चुका हूँ, मैं फैमिली पे बोझ हूँ। और वो डिल्यूजन में कैसे कन्वर्ट होता है कि वो बेसिकली जो गिल्ट है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट को एकदम से लगने लगता है कि मैं शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं मेरी फैमिली को चला सकूँ, मैं मेरी फैमिली को का ध्यान रख सकूँ, और मैं नालायक हूँ, उसकी वजह से मेरी फैमिली सफ़र कर रही है। और उसकी इंसाइटी गायब हो जाती है साइकोटिक सिम्टम्स की वजह से। और वो आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि भाई एक पर्सन ने उसकी अपनी फैमिली मेम्बर को ख़त्म कर दिया, बच्चों को, वाइफ को, फिर उसने खुद को ख़त्म कर लिया। तो अगर वो उस डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था तो मोस्ट लाइकली वो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट से सफ़र कर रहा था, क्योंकि वो डिल्यूजन आने की वजह से उसकी इंसाइट गायब हो गई, उसको समझ में ही नहीं आता कि एक बीमारी है, और वो इतना ज़्यादा उस चीज़ से प्रभावित हो जाता है कि उसको लगता है कि ये फैमिली तो चल ही नहीं सकती, मैं तो एकदम बेकार हो गया हूँ, मेरी फैमिली भी सफ़र कर रही है, इस सफ़र को मुझे एंड कर देना चाहिए। तो कई बार वो फैमिली मेम्बर को भी ख़त्म कर देते हैं, फिर खुद को ख़त्म कर लेते हैं। एक होता है डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, पेशेंट को एकदम लगने लगता है कि हम तो गरीब हैं, हम तो चला ही नहीं पाएंगे। जैसे वो छोटी छोटी बातों पे, भाई तुमने एसी क्यों, जैसे अभी मेरा एक पेशेंट आया, उसका बेटा बोलता है कि सर, वो बोलता है कि आपने एसी क्यों चला रखा है, आप पंखे क्यों चलाते हो, इसका बिल कौन भरेगा, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, आप रिलेटिव घर पे आ रहे हैं, उनको खाना कैसे हम देंगे, हम तो खरीद ही नहीं सकते खाने को। तो उसको एकदम लगने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, वो छोटी नॉर्मल चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको हम डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। कई बार होता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, मतलब नथिंग एग्जिस्ट। पेशेंट को लगने लगता है कि सर मैं आपसे कैसे बात करूं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं खाना कैसे खाऊं, मेरा तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही। कई बार पेशेंट आते हैं कि सर ये 10 दिन से खाना ही नहीं खा रहे। जब हम पेशेंट से बात करते हैं वो कहते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, तो मैं कैसे मतलब खाना खाऊँ। तो उसको हम डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म कहते हैं कि पेशेंट को लगता है मेरे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो जो डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म है, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट है, ये काफ़ी डिल्यूजन होते हैं जो साइकोटिक डिप्रेशन में आने लगते हैं। मतलब सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन की जब ज़्यादा हो जाती है तो उसमें साइकोटिक सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। उसके साथ साथ कई बार पेशेंट को आवाज़ें भी आने लग जाती हैं। यूजुअली जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस की हम बात करते हैं वो एक्चुअली सिजोफ्रेनिया में होते हैं, बट ऑडिटरी हेलुसिनेशन आपके डिप्रेशन में भी कई बार देखे जाते हैं। तो जब डिप्रेशन की सीवियरिटी ज़्यादा होती है तब डिप्रेशन के साथ साइकोटिक सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जिसको हम साइकोटिक डिप्रेशन या डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स बोलते हैं। तो ये दोस्तों इसके सिम्टम थे, लक्षण थे, ये इसका
कारण था, क्या केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, क्या जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कितने टाइप के हम डिप्रेशन को के सीवियरिटी के हिसाब से कैसे डिवाइड करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताया। अगले वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट और इलाज की बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मैंने बार बार बोला है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस की मुहिम में मेरा साथ दें। दोस्तों, मेंटल हेल्थ मैटर्स। थैंक यू, धन्यवाद।